नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम वर्ष की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत आज का प्रकरण है तुलसीदास का चित्रकूट प्रसंग भाग 2। पिछले वीडियो में हमने तुलसीदास के चित्रकूट प्रसंग का प्रारंभिक भाग पढ़ा था। आज हम आगे का वर्णन करेंगे। भरत और राम के प्रेम को देख करके वहाँ उपस्थित सभी ऋषि मुनि सिद्ध साधक जड़ और चेतन अपना तो भूल जाते हैं, अर्थात वो प्रेम में मग्न हो जाते हैं राम और भरत के। मिलन प्रीति की मिजाई बखानी कविकुल अगम करम मन बानी। तुलसी कहते हैं कि इस मिलन, इस भेंट की प्रीति को किस प्रकार वर्णित किया जाए। कवि कुल इसको प्रस्तुत करने में मन और वाणी तथा कर्म से अगम्य है, अर्थात वो असमर्थ है। प्रेम परम प्रेम पूरन दो भाई मन बुद्धि चित अहमति बिसराई, कि प्रेम से परिपूर्ण होकर के दोनों भाइयों ने अपने मन बुद्धि और चित्त की अहमति को, स्वत्व को बिसरा दिया, अर्थात वे प्रेम में मगन हो जाते हैं। इस भांति मगन हो जाते हैं कि उनके अंदर ऐसा लगता है कि मानो वे दो व्यक्ति ना हो करके एक हो गए हों। कहो सुप्रेम प्रकट को करई कई छाया कवि मति अनुसरई, कि उनके प्रेम को प्रकट करने का भला किसके अंदर सामर्थ्य है। कवि की मति तो इसकी छाया का भी अनुसरण करने में समर्थ नहीं है। कभी अर्थ आखर बल साचा अनुहरिताल गतहि नटु नाचा, कि कभी तो जो है उसके अंदर सिर्फ अर्थ और शब्द के बल की सामर्थ्य ही होती है, इसके अतिरिक्त वो भावना की परिपूर्णता की तक नहीं पहुंच पाता। और वो तो उस नट के समान है जो ताल और गति के अनुसार ही नृत्य करता है। अगम स्नेह भरत रघुवर को जहाँ न जाई मनु विधि हरिहर को, कि भरत और राम का स्नेह तो अगम्य है, जिस तक पहुंचा ही नहीं जा सकता, कि जहाँ जाने में तो विधि अर्थात ब्रह्मा और हर अर्थात शिव भी जो है वो असमर्थ हैं, कि जिस तथ्य के लिए शिव और ब्रह्मा भी नहीं आगे बढ़ पाते हैं उसकी प्रस्तुति भला कभी सिर्फ शब्द और अर्थों के माध्यम से कैसे कर सकता है, किस प्रकार कर सकता है। सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति, तो मैं कुमति, तुलसी अपने लिए बोल रहे हैं, स्वयं के लिए बोल रहे हैं कि मैं कुमति भला किस प्रकार उसका शब्दों में वर्णन कर सकता हूँ। बाज सुराग की गांडर ताती, भला कहीं गांडर की बांस से भी सुराग अर्थात बांसुरी का राग निकाला जा सकता है। मिलन बिलो की भरत रघुवर की सुरगन सबय धर की, कि जब भरत और राम को इस प्रकार प्रेम पूर्वक मिलते हुए देखते हैं तो देवताओं के समूह की धड़कनें बढ़ जाती हैं, अर्थात वो भयभीत हो जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भरत के प्रेम में डूबकर श्री राम जो उनका उद्देश्य है, जिसके कारण राम ने अवतार लिया है, उसको भूल करके वापस अयोध्या लौट जाएं। समुझाए सुरगुरु जड़ जागे बरस प्रसून प्रशंसन लागे। सुरगुरु अर्थात बृहस्पति के समझाने पर देवतागण चैतन्य होते हैं और वो पुष्पों की वर्षा करके प्रशंसा करने लगते हैं। बेटे उ ललकी लखन ललकी लघु भाई बहुर निषाद लीन उरलाई, कि लक्ष्मण जो है वो अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से ललक करके प्रेम के साथ भेंट करते हैं तथा निषाद राज को अपने अंक में भर लेते हैं। पुनि मुनिगण दो भाई न बंदे अभिमत आशीष पाई आनंदे। उसके पश्चात वहाँ उपस्थित सभी मुनियों से, मुनिगणों से दोनों भाई जो है वो चरण स्पर्श करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद, आनंदित रहने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सानुज भरत उमग्य अनुरागा धर सिर सिंह पद पदुम परागा। भरत के साथ अत्यंत प्रेम पूर्वक आगे बढ़ करके शत्रुघ्न और भरत सीता के चरणों पर प्रणाम करते हैं, अपना मस्तक रखते हैं।
पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसी बैठाए। कि वो बार बार प्रणाम करते जाते थे, उन्हें उठा करके सीता अपने पास बैठालती हैं। सिया आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधनाई। कि सीता उन्हें मन ही मन आशीर्वाद देती जाती हैं, परंतु प्रेम में मगन होने के कारण उन्हें अपनी देह की भी सुध भूल जाती है। सब विधि सानुकूल लख सीता, भे निसोच और अपडर बीता। कि सीता को अपने अनुकूल देखकर, सब विधियों से अपने अनुकूल देख करके उनके मन का जो भय था, जो संदेह था, जो डर था, वो दूर हो जाता है। को कुछ कहे न कोई कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। कि कोई किसी से उस वक्त, उस समय कुछ बोलता नहीं है, कोई किसी से कुछ प्रश्न नहीं करता, सब प्रेम पूर्वक एक दूसरे को देखते रहते हैं। ऐसा लगता है कि मानो उनका मन भावों से खाली हो गया हो, रिक्त हो गया हो। तई अवसर केवट धीरज धरी, जोरी पानी विनवत प्रणाम करी। उस अवसर पर धैर्य के साथ केवट उनको प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर विनती करता है। सील सिंधु सुनि गुरु आगवन, सिय समीप राखे ऋग्वदनु। कि वो सील सिंधु श्री राम को ये बताते हैं कि मुनि वशिष्ठ भी साथ में आए हैं, और अपने गुरु के आने की बात सुन करके श्री राम सीता के पास शत्रुघ्न को, रिपुवदन अर्थात शत्रुघ्न को छोड़ करके चले सबेग राम तही काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। कि धर्म की धुरी, दीनों के नाथ श्री राम वेग पूर्वक तत्क्षण अपने गुरु से भेंट करने के लिए चल देते हैं। गुरु ही देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। कि अपने गुरु को सम्मुख देख करके अपने भाई लक्ष्मण के साथ वे उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। मुनिवर धाई लिए उर लाई, प्रेम उमक बेटे दोनों भाई। कि मुनि उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं और प्रेम के साथ दोनों भाइयों से भेंट करते हैं। प्रेम पुलक केवट कही नामू, किन दूर ते दंड प्रणामू। प्रेम से पुलकित केवट उन्हें अपना नाम बताते हुए दूर से ही दंडवत प्रणाम करता है। राम सखा ऋषि बरबस बेटा, जन मही लुंठित स्नेह समेठा। कि श्री राम के सखा केवट से ऋषि बरबस ही भेंट करते हैं, और ऐसा लगता है कि मानो उस समय संपूर्ण पृथ्वी पे जो स्नेह फैला हुआ था, उसको वो अपने भुजाओं में भर करके समेट लेते हैं। रघुपति भगत सुमंगल मूला, नभ सारही सुर बरसई फूला। कि तुलसी कहते कि रघुपति की भक्ति जो है समस्त मंगलों की मूल है, और उसकी सराहना करते हुए देवतागण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगते हैं। ऐ सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जगमाही। देवतागण कहते हैं कि भला केवट जो कि एक निम्न जाति से संबंध रखता है, उसके बराबर निम्न जाति वाले व्यक्ति को भी वशिष्ठ जैसे ज्ञानी मुनि अपने आलिंगन में ले रहे हैं, अपने हृदय से लगा रहे हैं, तो ये सिर्फ राम की भक्ति का ही परिणाम है। तई लखी लखनऊ ते अधिक मिले मुनिराऊ, सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। कि देवतागण कहते हैं कि इस केवट से मुनिराज वशिष्ठ लक्ष्मण से भी अधिक प्रेम से मिल रहे हैं। ये सीतापति श्री राम के भक्ति का और भजन का प्रभाव नहीं तो और क्या है। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। कि उस समय सभी लोग करुणा कर सुजान भगवान की वंदना करते हैं। जय जय भाई रहा अभिलाषी, तही तही के तसी तसी रुख राखी। श्री राम उस समय जो जिस अभिलाषा से उनका दर्शन कर रहा था, उससे उसी प्रकार व्यवहार कर रहे थे। इससे पहले भी एक जगह मानस में तुलसी ने कहा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिही तैसी। और यहाँ भी यही भाव स्पष्ट हो रहा है कि जो जिस कामना से, जिस भाव से प्रभु को देख रहा था, प्रभु भी उससे उसी भाव से भेंट कर रहे थे। सानुज मिली पल महु सब काहू, कीन दूर दुख दारुण दाहू। कि अपने अनुज लक्ष्मण के साथ
पल भर में ही सबसे मिल करके उन्होंने लोगों के समस्त दारुण दुखों को दूर कर दिया। यह बड़ी बात राम के नाही, जिम घट कोटि एक रवि छाई, कि यह राम के लिए बड़ी बात नहीं है। राम तो स्वयं ईश्वर का अवतार है। जिस प्रकार एक सूर्य उदित होकर के संपूर्ण पृथ्वी पर सब घटों पर एक साथ एक प्रकाश करता, उसी तरह श्री राम भी एक होकर के समस्त जनता के, समस्त जनमानस के सभी दैन्यों को, दुखों को दूर करने में समर्थ है। मिल केवट ही उमग अनुरागा, पुरजन सकल सराहें भागा, कि केवट के साथ मिलकर समस्त पुरजन यानी अयोध्यावासी उसके भाग्य की सराहना करने लगते हैं। देख राम दुखित महतारी, जन सुबेल अवली हिम मारी। तभी राम की दृष्टि अपनी दुख से भरी हुई माताओं पर पड़ती है। उनको देख करके ऐसा लगता है कि मानो कमल की सुंदर बेल पर पाला पड़ गया हो। प्रथम राम भेटी कैकेयी, कि श्री राम सर्वप्रथम कौशल्या से भेंट नहीं करते हैं, वे कैकेयी से भेंट करते हैं। सरल सुभाए भगति मति भेई, ये उनके सरल स्वभाव की जो है वो पहचान कराता है कि श्री राम वास्तव में करुणा निधान है, कि वे कैकेयी की बात को, कैकेयी के कृत्य को ध्यान में नहीं रखते हैं और सबसे पहले उन्हीं से भेंट करते हैं। पग परिकीन प्रबोध बहोरी, काल करम विधि सिर धरी खोरी, कि वो श्री राम के पैर पड़ने लगती हैं और कहती हैं कि काल के क्रूर प्रभाव के कारण जो है वो ऐसा कार्य मुझसे हो गया है। काल की माया के वशीभूत होकर तो जो है वो ब्रह्मा भी पार नहीं पा पाते, तो मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। भेटी रघुवर मात सब करी प्रबोध परतोष, श्री राम अपनी सभी माताओं से भेंट करते हैं और उनको सांत्वना देते हैं कि पिता की मृत्यु का दुख प्रकट करते हैं और कहते हैं कि अम्ब ईस अधीन जग काहू न देहि दोष, कि हे माता ये जग तो ईश्वर के अधीन है, जो ईश्वर करते हैं वही होता है, इसलिए हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलसी ने कितनी सुंदरता के साथ श्री राम और भरत की भेंट का, गुरुओं के साथ केवट की भेंट का वर्णन किया है। धन्यवाद।